और देखिए, देश के कई राज्य अगर बाढ़ से ग्रसित है तो वहीं मुस्तैद जवानों और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन से लोगों को बचाने का जो काम है पूरे जोर शोर के तरीके से किया जा रहा है। कुछ समय पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो त्राहिमाम कर रहा था और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 1,35,000 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। पूरे राज्य में ये मुहिम चलाई गई थी। और अब हाल ही में राज्य की अगर बात कर लेते हैं तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा की बात करते हैं। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है रेस्क्यू में। वहीं बाढ़ और भूस्खलन की शिकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, खतरे से बाहर निकाला गया। राजस्थान के झालावाड़ में 130 लोगों को रेस्क्यू से सफलता से सुरक्षित निकाला गया है। अब राजस्थान के कोटा, झालावाड़, गुड़ी, 12 जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं और 12 जिले में से 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह से मुख्य मार्ग से कट गए हैं। तो वही सरकार इस वक्त हाहाकार मची हुई है। सरकार पर हद से ज्यादा जो बोझ है वो बढ़ गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। ये राजस्थान के सबसे बाढ़ प्रभावित जिले 12 की तस्वीरें हैं, जहां 50 गांव भारी बारिश के चलते पूरी तरह से कट गए हैं। लोग बेहाल हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं सब चंगा है। जहाँ तक जो एरिया चारों तरफ से कटा हुआ है वो दोनों तरफ नदी से घिरा हुआ है। वहाँ पे आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ से वहाँ के सामग्री की व्यवस्था वहाँ पे कराई जा रही है, ताकि किसी प्रकार की भी समस्या ग्राम के लोगों के सामने नहीं रहे। तो मंत्री जी को आपने सुना, जो इलाके में हालात के कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तस्वीरें तो कम से कम इसकी गवाही नहीं देती, क्योंकि अगर 12 में गहलोत सरकार की तरफ से नाव चल रही होती तो लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ती। बारिश की वजह से 12 जिले के गाँव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वहाँ तक पहुँचने का बस यही तरीका बचा है, जिसमें रस्सी के सहारे लोग इसी तरह खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक पहुंचा रहे हैं। सरकार भले ही कहे कि यहाँ के लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है, लेकिन हमारी टीम को यहाँ पर एक गर्भवती महिला जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हुई मिली। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि इतने बुरे हालात होने पर भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। हमारी टीम जब लोगों से बात कर रही थी तभी इलाके के ग्राम विकास अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई, जिनके हर दावे को लोगों ने एक पल में खारिज कर दिया। नहीं, रात सामग्री पहुंचा रखे हैं सर। कैसे स्वराज ट्रैक्टर लगा हुआ है आपके आसपास गांव वाले सरपंच साहब विजय सिंह जी। नहीं, कहाँ लिखला है स्वराज ट्रैक्टर? विजय सिंह का मकान खुद बाढ़ पीड़ित है। नहीं, अभी बात कर रहा था, आपकी सरपंच साहब कर रहे हैं। हमारा एलडीसी लगा हुआ है यहाँ पे, राजेंद्र कुमार सर। मतलब 8 क्विंटल गेहूँ पसा करके और सामग्री वितरण की जा रही है। अभी मेरे बात करिए। झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इलाके में व्यवस्था चरमरा गई है, ये बात तो ये अफसर मान रहा है, जो मंत्री जी के दावे से मेल नहीं खाता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो गांव 5 से 6 फीट तक कई दिनों तक डूबा रहा हो, वहां के लोग दाने दाने के लिए मोहताज क्यों रहे? इस सवाल पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसा मंत्री जी के दौरे की वजह से हुआ। दावा है कि प्रशासन ने जानबूझकर मंत्री के दौरे से पहले राहत सामग्री नहीं बांटी, ताकि मंत्री जी के हाथों से उसे बंटवाया जा सके। लेकिन जब इस बारे में हमने मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कई लोगों की ये शिकायत है कि राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंचाई जा रही थी और प्रशासन इस बात की वेट कर रहा था कि कब मंत्री यहाँ पर आए और उनके हाथों से बंटवाई जाए। क्या आपको लगता है सही है सर? नहीं, ये गलत बात है। रेगुलर यहाँ पे मैंने देखा है एमएलए साहब के यहाँ पे जो फार्म है वहाँ से लगातार भोजन की सप्लाई लगातार चल रही है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है। पूरा प्रशासन मौके पे मौजूद है। हमारे एमएलए साहब लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दावे के बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से चले गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी पोल खोल दी और बताया कि उनके आने से पहले गांव वालों को प्रशासन ने किसी भी तरह की मदद नहीं दी। सारा गांव है ये पूरा डूबा हुआ था और कल जाके खुला है। तो कल एमएलए साहब विधायक जाए थे, लेकिन इतनी तरह जाए नहीं, वापस आए, वापस चल गए। और आज जो ये सर मंत्री जी आए हमारे, इन्होंने सारा ये आए ताकि आपने देखा सारा काम हुआ। पूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने की तरफ से सारी सेवा हो रही थी। जो वर्तमान प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ कार्रवाई की? नहीं सर, उधर से कोई हुआ नहीं था। जो एनडीआरएफ की टीम आई थी उन्होंने हमको गाँव को बचाया, नहीं तो सर पूरा गाँव खत्म हो जाता। 4 से 6 फीट 7 फीट तक डूबा होता सर। हाँ, और उस दौरान प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली हमें।
राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के आगे बड़े बड़े पुल तिनके की तरह बह रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंध नदी विकराल रूप में है, जिसका सामना करने की हिम्मत फिलहाल किसी में नहीं दिखती। ये देखिए दतिया में कैसे चंद ही सेकंड में इतना बड़ा पुल पानी में बह गया। अब दतिया का एक और पुल देखिए, जिसे सिंध नदी के आगे घुटने टेकने पड़े। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 2 दिनों में 6 बड़े पुल और 2 दर्जन से ज्यादा पुलिया बह गईं। सबसे ज्यादा 3 पुल दतिया जिले के सेवड़ा में बहे। माना जा रहा है कि पुल बहने से ही 250 से 300 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी खतरनाक हो चली है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बहाने पर आमादा है। बीच का पूरा खत्म है। ये ग्वालियर को दतिया और झांसी से जोड़ने वाला पुल है, जिसमें दरार आ गई। पुल के खतरनाक होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। ये सब सिंध नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर बाढ़ से बेहाल है। शिवपुरी आपको ले चलें, उससे पहले हम आपको दतिया की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जिसमें राज्य के गृह मंत्री का वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दतिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन खुद ही फंस गए। नरोत्तम मिश्रा दतिया में एनडीआरएफ की मोटर बोट में लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ प्रभावित कोटरा गांव पहुंचे थे। यहाँ उन्हें एक घर में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, तो खुद ही रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ सभी को निकाल लिया, लेकिन गृह मंत्री फंस गए। बाद में उन्हें निकालने के लिए वायुसेना से मदद मांगनी पड़ी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से, आरडीएफ की टीमें भी सभी जगह लगी हैं, सेना लगी है। अभी ये सामने जो गांव है कोटरा, इसमें 5-7 लोग फंसे हैं, ऐसा बताया। मैं वहाँ जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने कई जिलों में रहने वाले लोगों को अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसमें शिवपुरी जिला भी शामिल है, जहाँ के मड़ीखेड़ा डैम में पानी बढ़ने पर उसके सभी 10 गेट खोलने पड़े। लेकिन डैम से पानी छोड़ने की वजह से आसपास के गांव डूबने की कगार पर आ गए हैं।